कुरान मजीद के 28वें पारे की आयत है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातब किया है, मुसलमानों को मुखातब किया है। क्या फरमाया अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। आग बड़ी खतरनाक होती है। अगर कोई आदमी आग में जल जाए, उसकी डेड बॉडी को कमजोर दिल और दिमाग का आदमी देख नहीं सकता, जली हुई लाश को। और आप जानते हैं कि दुनिया की जो आग है, इस आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक आग है जहन्नम की आग। जलाने के लिए दुनिया की आग काफी है, मगर अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर जो आग रखी है वो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक आग है। अब जरा सोचो कि उस आग में जलने वाले का क्या अंजाम होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से जलती है, दुनिया की आग तो लकड़ी और कोयले से जलती है। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग अगर जलेगी तो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में कोई मुजरिम अगर जेल में चला जाए तो पुलिस वालों से कुछ रिश्वत वगैरह लेकर के भी उसका काम चल जाता है। दुनिया में अगर कोई जेल में चला जाए, कोई बड़ा अपराधी है, कोई बाहुबली है, कोई गुंडा है, तो जेल के अंदर भी वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है। अल्लाह फरमाता है हमारी जहन्नम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। हमारी जहन्नम के जो दारोगाएं, हमारी जहन्नम के जो रखवाले, हमारी जहन्नम के जो चौकीदार हैं, जो जेलर हैं, वो किसी के साथ कोई नरमी करने वाले नहीं हैं, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत करने वाले नहीं हैं, वो पैसा खाने वाले नहीं हैं, वो रिश्वत लेने वाले नहीं हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। वो बड़े सख्त होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। वो जहन्नमियों के साथ कोई दया का, कोई रहम का, कोई कृपा का, कोई मुरव्वत का वो मामला नहीं करेंगे। जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को बचाओ। आज हम और आप अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए। दोपहर को मैं बनारस से चला, मोबाइल पर फोन आया, मेरी वाइफ का फोन आया। छोटी बच्ची है मेरी 3 साल की, उसकी हाथों की उंगलियां नाइलोन से लग करके उसके हाथों की उंगलियों में कुछ कट पड़ गया। मैं रास्ते में हूं, मैं बनारस से दूर हूं, सिर्फ इतना सुनना था, फोन के ऊपर मैं तड़प गया। और जैसे मैं तड़पा हूं, हर बाप अपनी औलाद के ऊपर तड़पता है। अपनी औलाद को एक हल्की सी खरोंच आ जाए, बाप को गवारा नहीं है, मां को गवारा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमारी उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालो,
जब तुम अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, जब अपने बच्चों से तुम इतना प्यार करते हो, जब अपनी औलाद से तुम इतना प्यार करते हो, अपनी औलाद को हल्की सी खरोंच भी तुम देखना गवारा नहीं करते, तुम बर्दाश्त नहीं करते। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस औलाद की तुम इतनी चिंता करते हो कि उस औलाद की उंगली में हल्का सक्कट आ जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, औलाद को बुखार आ जाए तुम्हें रात भर नींद नहीं आती है, औलाद के पेट में दर्द हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हें सुकून नहीं है, तुम्हें चैन नहीं है। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते हो? आज बहुत सारे ऐसे बाप हैं, उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बाप की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ता। माँ के सामने उसकी जवान बेटी रात को 2-2 बजे मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, माँ को कोई टेंशन नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। बाप की आंखों के सामने बेटा सिगरेट फूंक रहा है, बाप को कोई टेंशन नहीं है। बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग में जाता हुआ देख कैसे सकते हो? अपने बच्चों को, अपने परिवार को तुम गलत रास्ते पर, जहन्नम के रास्ते पर जाता हुआ तुम देख करके कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ऐ ईमान वालो, जब तुम अपनी औलाद से मोहब्बत का दावा करते हो और तुम इस बात का ऐलान करते हो कि तुम्हें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तो ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का काम क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के नबियों को देखो, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर सबसे ज्यादा अपने बंदों में किसी को मकाम दिया है तो अपने नबियों को दिया है। लेकिन अल्लाह के नबियों ने भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखो, नूह अलैहिस्सलाम इस धरती के ऊपर हजरत आदम के बाद आने वाले दुनिया में सबसे पहले रसूल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बहुत बड़े पैगंबर हैं। 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को शिर्क से मना करते रहे, शिर्क से रोकते रहे। आखिर में जब ये देख लिया मेरी कौम के लोग मानने को तैयार नहीं है, मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए और बाकी सारे के सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। हजरत नूह ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ, इन काफिरों को तू न छोड़ना। ऐ अल्लाह, इन मुशरिकों को तू ज़मीन पर न छोड़ना, इनका नामो निशान तू ख़त्म कर देना, इनमें से किसी के घर को भी तू बाकी न रखना। अल्लाह ने कहा ठीक है, ऐ नूह एक कश्ती बनाओ हमारे हुक्म से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, कौम के लोग आकर के देखते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। ऐ नूह, क्या बात है, तुम ये कश्ती क्यों बना रहे हो? यहाँ तो कोई पानी वगैरह का मामला नहीं है, कोई सैलाब तो आया नहीं है, कोई बाढ़ तो नहीं आई है, तुम ये कश्ती क्यों बना रहे हो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे रब का हुक्म है, मैं कश्ती बना रहा हूँ। कश्ती बनकर के तैयार हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया है, नूह अब एक काम करो, इस कश्ती में तुम सवार हो जाओ और तुम्हारे ऊपर जो लोग ईमान लाए हैं, ईमान वाले जितने मर्द व औरत है, तुम सबको शामिल कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में सबको बिठा लिया, जितने उस वक्त मुसलमान थे सबको उस कश्ती पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिठा लिया।
सारे लोग जब कश्ती पर सवार हो गए, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ज़मीन से पानी के चश्मे उबलने लगे और पूरी धरती पानी से भर गई और इतना बड़ा सैलाब आया कि दुनिया में उससे बड़ा आज तक सैलाब नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम उस सैलाब में बह गई, डूब करके मर गई, ख़त्म हो गई। जब वो सैलाब आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा कनान भी सैलाब में डूबने लगता है। जब पानी आने वाला होता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्यर कम माना, ऐ मेरे बच्चे आ जा, अपने बाप की बात मान ले। जिंदगी भर तूने अपने बाप की बात नहीं मानी है, आज तो कम से कम अपने बाप की बात मान ले। आ जा, अपने बाप के साथ इस कश्ती में सवार हो जा, तू भी ईमान वालों में शामिल हो जा। बेटा कहता है, अय अब्बा जान, मुझे आपकी कश्ती की ज़रूरत नहीं है। सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अय अब्बा जान, अगर कश्ती आ भी गई तो अय अब्बा जान, अगर पानी आ भी गया, अगर सैलाब आ भी गया तो मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मेरा कोई सैलाब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर सैलाब आ भी गया तो आप मेरी चिंता न करें, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े दर्द के अंदाज में फरमाया, लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे, आज अल्लाह के अजाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरे बच्चे, अजाब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तू मेरी कश्ती में आ जा। बेटा तैयार नहीं है, बाप अपने बेटे को बुला रहा है, बाप अपने बेटे को तबाह होने से बचाना चाहता है, बाप अपने बेटे को जहन्नम में जाने से बचाना चाहता है। अब मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं वही आयत आपको याद दिलाऊंगा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वही काम तो कर रहे थे, अपने बच्चे को समझा रहे थे, अपने बच्चे को बता रहे थे, मगर बच्चा मानने को तैयार नहीं है। कुरान कहता है, अभी दोनों बाप बेटे की बात चल ही रही थी, फ़हाला बैनहुमल मौजु फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, अचानक सैलाब आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की मौजें आईं और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। यहां तो बड़े बड़े पीर लोग होते हैं, अपने मुरीदों को जहन्नम से बचा लेते। आजकल यूट्यूब के ऊपर एक पीर साहब आए हुए हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, इंडिया में आजकल उनका दौरा हुआ है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब के दादा पीर कोई थे, उनके बेटे हैं वो। और आप देखेंगे भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए वो आदमी, और अजीब व गरीब उसकी शक्ल है, और उसको ये लोग कह रहे हैं अल्लाह का वली है। वो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो नाच गाना भी कर रहा है, वो लड़कियों से हाथ पैर भी उनका चुमवा रहा है, और वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली बना बैठा है। और ये दावा किया जा रहा है, साहब हजरत का हाथ पकड़ के चूम लो, जन्नत में चले जाओ। यहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर हैं, 950 साल तक अल्लाह के दीन का काम करने वाले पैगंबर हैं। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम हाथ मसल करके रह गए, कुछ कर नहीं पाए। जब बेटा ख़त्म हो गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, आए अल्लाह, तूने तो वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, तू मेरे अहल वयाल को बचाएगा, तू मेरे घर वालों को बचाएगा। इन नबनी मिन अहली, आए अल्लाह, मेरा बेटा भी तो मेरा परिवार में से था, मेरी फैमिली में से था। आए अल्लाह, मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह ने फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे अहलो अयाल में से नहीं था, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ था, तेरे बेटे का अमल सही नहीं था। वो था तो तेरा बेटा, मगर चूंकि उसका अमल सही नहीं था,
इसलिए वो तेरे परिवार में से नहीं था। अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ परिवार नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तो ईमान देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ तो अमल देखा जाएगा। ऐ नूह तेरे बेटे का अमल सही नहीं था, और ऐ नूह हम तुझे वार्निंग दे रहे हैं कि आज के बाद तू ऐसी कोई दुआ मत करना जिसका तुझे इल्म ना हो, तू ऐसा कोई सवाल ना करना, वरना तू जाहिलों में से हो जाएगा। गौर कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से डांट पिलाई गई कि ऐ नूह तुम्हें ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे का ईमान सही नहीं है, तुम्हारे बेटे का अमल सही नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मेरे भाइयों उसी आयत के ऊपर अमल किया है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। और आगे बढ़िए।